Hello to my all viewers, welcome in our channel Vanya Education Tutorial। आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं नरेशन पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नरेशन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन आती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी आती है इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ सारे के सारे लेक्चर्स। फर्स्ट वन आती है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ओके, प्रत्यक्ष कथन क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन जहाँ पे आपका स्पीकर एज इट इज जो सेंटेंस कहा गया है उसको उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता है। क्लियर? उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और हमारी जो डायरेक्ट स्पीच होती है ये हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच को कहा जाता है हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीकर जब किसी बात को कह रहा है तो वो क्या करता है, उसमें अपने वर्ड्स को ऐड ऑन कर देता है अपने वर्ड्स को, और अपने शब्दों में उसको किसी के सामने प्रेजेंट करता है। तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? और ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रही हूँ आपके सामने। Mohan said to Satyam, comma, inverted commas begin, I help you. Clear? तो यहाँ पे मुझे आप ये बताइए मोहन क्या आएगा? मोहन आपका यहाँ पे रिपोर्टर भी है जो कि क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, और मोहन यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन भी है। ओके, सैड हमारी क्या है? दैट इज अवर रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि आपको बता रही है कि टेंस आपका पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। सत्यम, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट, एंड ये हमारा क्या है? सेकंड पर्सन। क्लियर? ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और सेकंड पर्सन है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? अब जो हमारी कॉमा के बाहर चीज होती है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। वैसे तो मैंने आपको इतनी बार बता दिया, मैं दोबारा बता रही हूं। क्लियर? और अब यहाँ पे आ गए आपके कॉमास। कॉमा के बाद हमारी क्या है? आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यू आपका ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। और हेल्प हमारी क्या है? वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज होती है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट इज, जैसे कि कई बार जेपीटी एंट्रांस या बीएड एंट्रांस के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि कॉमा के बाहर वाली चीज को क्या कहा जाता है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कॉमा के अंदर वाली चीज को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, जब भी हम नरेशन में चेंजेस करते हैं तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, सन फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। क्लियर? आप बोलेंगे ये फॉर्मूला तो मैथ्स में है, बट हम इंग्लिश में भी फॉर्मूलाज कर रहे हैं। ओके, तो एस का मतलब है आपका सब्जेक्ट, ओ का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट, एंड एन का मतलब है आपका नो चेंज। क्लियर? तो यहां पे फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई मी। क्लियर? दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर यहां पे हमारा क्या होता है? सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे अगर यू लगा है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हो।
क्लियर? नेक्स्ट वन आता है आपका थर्ड पर्सन रिमेन सेम। अगर यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन आता है ही, शी, इट, आप उसको किसी भी सूरत में चेंज नहीं करते हो। ओके, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आ गए आपके? आई आ गया, मी आ गया। सेकंड पर्सन में आपके यू, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे। क्लियर? ये आपके आते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंगली बताया मैंने? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड थर्ड पर्सन रिमेन सेम। ये है आपका सन फॉर्मूला इलैबोरेशन में। ओके, अगर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ऐसा आपका फर्स्ट नंबर पे है तो मतलब फर्स्ट पर्सन, वो आपका सेकंड नंबर पे है तो सेकंड पर्सन, एंड आपका थर्ड नंबर पे है तो थर्ड पर्सन। पहले ऐसे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन रिमेन सेम। नेक्स्ट वन है इफ अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन present or future tense, then we can not change the tense form of reported speech. हिंदी में, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमास में होती है वो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में, यानी कि से टू या फिर सेज टू में अगर होगी, तो आप रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी कॉमा के बाहर होता है उसके टेंस फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करोगे। प्रेजेंट है तो आप उसे प्रेजेंट में रहने दोगे, पास्ट है तो आप उसे पास्ट में रहने दोगे, और आप इसमें सन फॉर्मूला अप्लाई ज़रूर करोगे। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हिमानी सेज टू मी, हिमानी सेज टू मी, आई एम योर टीचर। हिमानी सेज टू मी, आई एम योर टीचर। इन्वर्टेड कॉमास फुल स्टॉप से पहले क्लोज करोगे आप। ओके, तो यहाँ पे वॉइस में चेंज, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे किया जाएगा? हिमानी टेल्स, सेज टू इज चेंज इनटू टेल्स मी, कॉमा चेंज होगा, दैट आई। सब्जेक्ट जो है आपका वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो हिमानी क्या है? गर्ल है। शी प्रेजेंट में रहने देना, यहाँ पे है। हिमानी सेज टू मी, हिमानी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी टीचर हूं। हिमानी टेल्स मी, हिमानी ने मुझे कहा कि वो मेरी टीचर है। शी इज माई टीचर। देखो मैंने इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे आई एम प्रेजेंट का था तो मैं शी के साथ क्या लगाऊंगी? इज लगाऊंगी। बट अगर आप इन चीज़ों को इजीली समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे टेंस और वॉइस की वीडियो के बाद ही ये वीडियो देखें, तो आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? ऐसा ना हो कि आपको पढ़ने और समझने में कोई प्रॉब्लम आए, हम तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विपुल सेज टू मुकुल, I am your brother। तो यहां पे क्या आ जाएगा? विपुल टेल्स मुकुल दैट। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्लियर? विपुल सेज टू मुकुल, आई एम योर ब्रदर। विपुल ने मुकुल से कहा कि मैं तुम्हारा
ब्रदर हूं, तो विपुल के द्वारा मुकुल को कहा गया कि वह उसका भाई है या फिर विपुल मुकुल का भाई है। तो आप यहाँ पे दोनों तरीके से चेंज कर सकते हो। ही इज हिज ब्रदर, ओके, या फिर विपुल इज मुकुल्स ब्रदर। क्लियर? ये दोनों तरीके से चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करवा रही हूं मैं आपको। प्रीति says to me, प्रीति says to me, I am your daughter. प्रीति says to me, I am your daughter. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रीति tells me, कॉमा चेंज हुआ, that में I आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। प्रीति क्या है? गर्ल है, तो शी। और आपको पता है प्रेजेंट में शी के साथ क्या लगता है? इज लगता है। शी इज माई डॉटर। देखिए हिंदी में भी बता रही हूँ आपको। प्रीति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। प्रीति के द्वारा मुझे कहा गया कि वह मेरी बेटी है। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट बात होती है और यहाँ पे जब किसी के द्वारा किसी को कोई बात कही जाती है और इसमें अपने वर्ड्स ऐड ऑन किए जाते हैं तो आपकी बन जाती है वो इनडायरेक्ट स्पीच। पहले होती है ये डायरेक्ट स्पीच, DS और IS। अब ये तो मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपको सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल बताती हूँ। राहुल सेज टू मी, you are a good girl. Rahul says to me, you are a good girl. Rahul tells me, inverted commas change होंगे that में, Rahul tells me that is your second person। तो मैंने आपको second person में कौन सा फॉर्मूला बताया है? सन फॉर्मूला। ओके, सन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया था? सेकंड जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, मी यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? क्या बताया था वॉइस में? नॉमिनेटिव केसेस जब सब्जेक्टिव केसेस में चेंज हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आई। और आई के साथ तो ना इज लगेगा ना ही आ लगेगा। क्या लगेगा आई के साथ? एम। आई एम अ गुड गर्ल। क्लियर? इसी तरीके से आपका सेकंड पर्सन चेंज किया जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड। अब थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देख लीजिए। माई मदर सेज टू मी, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। मैंने क्या कहा था? जब आपका थर्ड पर्सन होता है तो आप एज इट इज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो चेंज होकर क्या आ जाएगा? माई मदर टेल्स मी दैट ही इज अ गुड बॉय। ही आ गया, शी आ गया, वो आपका एज इट इज रहेगा। आप उसमें किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं करते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल, सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल और थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल होमवर्क करने के लिए देती हूँ। शी सेज टू मी, आई लव यू। शी सेज टू मी, आई लव यू। स्पेस भी यहीं पे रहने देते हैं, कल हम यहीं पे इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका। मोहन सेज टू मी, he is writing a letter my mother says to me, she is
going to market. My sister says to me, you are my loving sister. Radha says to me, I am your friend. तो आप इनको सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। तो ये तो किया हमने अभी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में अगर आपके एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं करते हो, सिर्फ सन फॉर्मूला अप्लाई करते हो। बट अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज इन, इफ अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है यानी कि सैड टू में होती है तो आप इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। क्लियर? अगर आपका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसको चेंज करोगे पास्ट इन डेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट है तो आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट है तो आप चेंज नहीं करोगे, नो चेंज। मतलब प्रेजेंट की चीज को पास्ट में, पास्ट की चीज को पास्ट परफेक्ट में और अगेन नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट मतलब आपकी जो चेंजेस हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको स्ट्रक्चर लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी चीज़ अगर प्रेजेंट में है, जैसे कि इज एम आर में चीज़ है तो वॉज वर में चेंज हो जाएगी, वॉज वर में है तो वो हैड में जाकर चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी इसके लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट वन आता है, अगर आपकी चीज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो आपकी चेंज हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की चीज़ चेंज हो जाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके? और जब परफेक्ट में चीज़ है तो वो आगे जाके चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो आपकी चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। ओके? और ये आगे चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नेक्स्ट वन आता है, आपकी चीज़ अगर मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और ये आगे जाके चेंज नहीं होगा। देखिए, आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, अगर आप इसको स्टैंडिंग फॉर्म में देखिए तो एज इट इज़ आता है। पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट हमें जो चेंजेस करने हैं हमें इसी के अकॉर्डिंगली इसको लर्न करना है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट इज चेंज, प्रेजेंट की चीज़ पास्ट में, पास्ट की चीज़ पास्ट परफेक्ट में। इतना सही आपने याद रखना है, आपको बाकी सारा का सारा जो टेबल है ये इजीली लर्न हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए ये भी सेम है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? बस इसमें आपका ध्यान रखना है फ्यूचर में चीज़ें चेंज नहीं की जाती। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप इतनी ही चीज़ें कल के लिए कीजिएगा। कल हम नरेशन का आगे वाला पार्ट जो भी हमारी ये टेंसेस हैं इनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाऊंगी ताकि आपको इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत कभी ना पड़े। ओके? अगर आपने टेंस और वॉइस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले जाके वॉच कीजिए। आफ्टर दैट आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको चेंज करने में। दैट इज़ माई प्रॉमिस एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।